रक्षाबंधन के इस महापर्व पर बन रहा है भद्रा और चंद्र ग्रहण का महासंयोग। ऐसी भूल भूल कर भी न करें, वरना ग्रह क्लेश और कंगाली घेर सकती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कुछ ही दिनों में हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्योहार आने वाला है। मैं बात कर रही हूँ रक्षाबंधन के त्योहार की। सनातन धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार कोई आम त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहनों के अटूट संबंध का त्योहार है। आप सभी को बता दूं कि रक्षाबंधन का यह त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है। यह सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। सावन माह की पूर्णिमा सावन महीने का आखिरी दिन होता है और इसी दिन रक्षाबंधन होता है, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है। कोई 100 में से एक व्यक्ति ही होगा जो कि रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में नहीं जानता है। हर श्रद्धालु जानता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या किया जाता है। रक्षाबंधन के इस पवित्र पावन पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती है। साथ ही भाई अपनी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। ऐसे में दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, यह भाई और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया भी है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उन्हें जीवन भर रक्षा का वचन देते हैं, उन्हें उपहार देते हैं। लेकिन भक्तजनों, अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का संयोग बन जाए, जो कि हर साल कभी न कभी बन जाता है, तो त्योहार की शुभता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और क्योंकि भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित जाने बहुत ही अमंगल होता है, इसे अशुभ और विघ्नकारी माना गया है। आपको बता दूंगी, अगर आप भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि अगर आप भद्रा के समय कोई पुण्य का काम करते हैं तो पुण्य की जगह पाप लग सकता है। इसके अलावा ध्यान से सुनो, अगर बहनें भद्रा काल में अपने भाई को राखी बांधती है तो ऐसा करने से भाई को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है और बहन की इस छोटी सी गलती के कारण भाई रोड पर भी आ सकता है। भाग्य कमजोर बने, कार्य बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भद्रा के समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र दिन पर भद्रा के समय के अलावा जाने अनजाने में की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां आपकी पूजा की शुभता को प्रभावित कर सकती है। घर में कंगाली भूखमरी को उत्पन्न कर सकती है, माता लक्ष्मी को घर से बाहर रख सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कुछ गलतियां ऐसी है जिन्हें लोग बिल्कुल सामान्य समझकर कर देते हैं, जिससे उनके जीवन में पुण्य की जगह पाप लगता है। फिर चाहे वह कुछ कर ले, भाग्य कमजोर रहता है, रुके हुए कार्य भी पूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि नई समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। लेकिन चिंता मत करिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस साल 2026 में रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा का क्या समय रहेगा, रक्षाबंधन पर पूजा की थाली में क्या क्या रखें, रक्षाबंधन पर कौन सी दिशा में बैठकर राखी बांधनी चाहिए, किस रंग की राखी बांधनी चाहिए और किस रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। यही नहीं, रक्षाबंधन पर कौन से हाथ में राखी बांधनी चाहिए, राखी में कितनी गांठ लगाएं, तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और जरूरी बात, इस साल 2026 में रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है और सभी के मन में यह एक सवाल है कि क्या रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण लगेगा, यह भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, बस आपको यह वीडियो ध्यानपूर्वक श्रद्धा पूर्वक देख लेनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपको फिर कोई सी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। ऐसे में अपना थोड़ा सा कीमती समय निकालकर यह वीडियो जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे मन से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव के साथ
इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को बता देती हूँ कि अब की बार साल 2026 में राखी बांधने का त्योहार कब मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा का साया रहेगा या नहीं रहेगा। तो भक्तजनों अब जरा ध्यान से सुनना। इस साल 2026 में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा, क्योंकि सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह करीब 9 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त सुबह करीब 9:45 पर इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार राखी त्योहार 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। जानी राखी खरीदने से लेकर पूजा की तैयारी तक के लिए 28 अगस्त की तारीख ध्यान में रखें। इसके अलावा 28 अगस्त को राखी बांधने के लिए सुबह का समय शुभ रहेगा, क्योंकि ग्रीक पंचांग के अनुसार सुबह 5:57 से लेकर सुबह के 9:10 तक राखी बांधने का शुभ समय बताया गया है। इसकी अवधि 3 घंटे 52 की होगी, इसीलिए संभव हो तो इसी अवधि में बाई की कलाई पर राखी बांधना बेहतर माना गया है। इस समय राखी बांधने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, भाग्य मजबूत होगा और बाई के जीवन में खुशी आएगी, घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। लेकिन जो मेन बात आती है भद्रा काल के समय की, रक्षाबंधन पर भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसे साल 27 अगस्त को सुबह करीब 9 बजे से रात 9:32 तक भद्रा रहने की जानकारी दी गई है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा ही कि अब की बार 2026 में रक्षाबंधन के दिन भद्रा नहीं रहने वाली है। ऐसे में इसका कोई अशुभ काल नहीं होगा। आप बिना किसी दिक्कत परेशानी के 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन राखी का त्योहार मना सकते हैं और बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है चंद्र ग्रहण का। यह सवाल सभी के मन में है और सभी को कंफ्यूजन है कि इस साल 2026 में 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा। तो ध्यान से सुनो, 28 अगस्त 2026 को राखी के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा। ग्रहण की शुरुआत 28 अगस्त को सुबह 6:53 पर होगी और इसका समापन दोपहर 12:31 पर होगा। लेकिन आप खुश हो जाइए, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसका सूतक काल और ग्रहण से जुड़े नियम दोनों ही मान्य नहीं रहेंगे। ऐसे में बहनें बिना सूतक की बाधा के अपने भाई को राखी बांध सकती है। अब आप बोलेंगे कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो कहाँ दिखाई देगा। तो चलिए यह भी जान लो, 28 अगस्त का आंशिक चंद्र ग्रहण भारत को छोड़कर अफ्रीका, यूरोप, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पश्चिमी एशिया के कई देशों में दिखाई देगा। अब तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, चंद्र ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं। ऐसे में जो बोल रहे हैं भारत में भी चंद्र ग्रहण लगेगा, तो उनकी बातों में मत आना और इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि उनको भी यह पता लग सके। आइए दोस्तों अब बताती हूँ रक्षाबंधन की पूजन विधि क्या है। पूजा की थाली में क्या क्या रखना शुभ होता है। रक्षाबंधन के शुभ पावन पर्व पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें। हो सके तो लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इतना करने के बाद पूजा थाली तैयार करें। पूजा थाली में सबसे पहले राखी रखें, क्योंकि यह राखी का त्योहार है। ऐसे में सुंदर सी राखी पूजा थाली में सजाकर रखें। राखी रखने के बाद पूजा थाली में अक्षत जानी चावल रखें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो अक्षत जानी चावल रख रही हैं वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। फिर बाई को तिलक लगाने के लिए थाली में रोली अवश्य रखें। इसके बाद दीपक रखें, उसे जलाएं। इसके अलावा मिठाई रखें और आप जो पूजा की थाली में मिठाई रख रही हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए, बिल्कुल भी अशुद्ध मिठाई न रखें। इतना सब करने के बाद पूजा की थाली में पानी का लोटा, धूप बत्ती, अगरबत्ती, शुद्ध फूल और सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश आदि भी थाली में रख सकती है। अब बहनों बात आती है दिशा की।
दिशा का विशेष महत्व है। अगर आप गलत दिशा में राखी बांधेंगी तो यह आपके घर की दशा को खराब कर सकती है। तो बहन अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाए और संभव उनके सामने बैठे। फिर रोली या कुमकुम से भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, चावल तिलक पर लगाएं। फिर भाई की आरती करें। थाली घुमाते हुए 3 बार आरती उतारे और भगवान से उसकी लंबी उम्र खुशहाली की कामना करें। अब बात आती है कौन से हाथ में राखी बांधनी चाहिए, बाएं या दाएं हाथ में। तो यह भी बता देती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन बहनों को अपने भाई को दाहिने हाथ में राखी बांधनी चाहिए। हिंदू धर्म में दाहिने हाथ को कर्मों से जोड़कर देखा जाता है। भाई को राखी बांधते समय राखी में 3 गांठ लगानी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार यह गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित मानी जाती है और इन्हें शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सीधे हाथ यानी राइट हैंड में राखी बांधना, उसमें 3 गांठ बांधना शुभ माना जाता है। और दाहिने हाथ में राखी बांधने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, भाग्य मजबूत, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। चलिए अब बताती हूँ नियमों और सावधानियों के बारे में जिन्हें रक्षाबंधन पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और दरिद्रता का प्रवेश ना हो। लेकिन उससे पहले देवों के देव महादेव, आज जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे और आपका नाम कमेंट में लिखेगा, उसकी मनोकामना पूरी कर देना। नंबर 1, तुलसी पूजन का नियम। अक्सर श्रद्धालुओं के मन में शंका रहती है कि रक्षाबंधन पर तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए या नहीं, खासकर जब चंद्र ग्रहण या भद्रा का योग बन रहा हो। तो आपको बता दूं कि भद्रा हो या ना हो, तुलसी सेवा में कोई बाधा नहीं आती। आप बिना संकोच तुलसी जी को जल दे सकती हैं। शुभ फल पाने के लिए इस पावन दिन तुलसी के पौधे के समीप सुबह रात दीपक प्रज्वलित करें और भक्ति भाव से आरती करें। तुलसी माता श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और लक्ष्मी जी का रूप है। इनकी आराधना से दुर्भाग्य दूर भागता है और घर में धन धान्य का आगमन होता है। नंबर 2, राखी बांधकर तुरंत ना उतारे। राखी एक पवित्र रक्षा सूत्र है। कई बार भाई राखी बांधने के तुरंत बाद उसे कलाई से हटा देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसे अनुष्ठान समाप्त होते ही उतारने की बजाय कुछ दिनों तक सम्मान पूर्वक धारण करके रखना चाहिए। अलग अलग परंपराओं में इसे उतारने के अपने नियम है। कुछ लोग किसी अगले पर्व पर तो कुछ कई दिनों बाद उसे उतारते हैं। आप कमेंट में बताइए कि आपके जहां राखी कब उतारी जाती है। इसके साथ ही काले या नीले रंग के रक्षा सूत्र का चुनाव ना करें। हमेशा लाल, पीले या नारंगी रंग की राखी ही बांधे और खरीदें। नंबर 3, वाद विवाद से दूरी बनाएं। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता खट्टे मीठे पलों से भरा होता है, लेकिन इस पावन अवसर पर आपस में किसी भी तरह की कहासुनी या मनमुटाव ना होने दें। घर के किसी भी सदस्य या बाहर के व्यक्ति से झगड़ा करने से बचे। राखी के दिन कटु शब्द बोलना, क्रोध करना या लेन देन के मामलों को लेकर बहस करना आर्थिक उन्नति को रोकता है। जिस रिश्ते के प्रेम को बढ़ाने के लिए यह धागा बांधा जा रहा है, उसमें कड़वाहट ना घुलने दे, वरना धन का अनावश्यक व्यय बढ़ता है। नंबर 4, दार उपहारों का परहेज। उपहार देते समय इस बात का ध्यान रखें कि सुई, कैंची, चाकू जैसी कोई भी नुकीली वस्तु किसी को ना दी जाए, भले ही वह आपकी अपनी बहन ही क्यों ना हो। सावन पूर्णिमा की तिथि अत्यंत पवित्र होती है और इस दिन नुकीली या दार चीजें भेंट करना या खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। इससे व्यापार में रुकावटें आती है और पारिवारिक रिश्तों में दूरियां बढ़ती है। नंबर 5, समय और भाग्य के प्रतीक का उपहार ना दे। अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए स्टाइलिस्ट घड़ी या स्मार्ट वॉच उपहार में देने से पहले वास्तु शास्त्र का यह नियम जरूर जान ले। माना जाता है कि घड़ी भेंट करने से व्यक्ति अनजाने में ही अपने समय और भाग्य का प्रभाव दूसरों के हाथ में दे देता है। यदि आपका शुभ समय चल रहा हो तो वह प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा बंद पड़ी या रुकी हुई घड़ी कभी उपहार में ना दे और ना ही घर में रखे, क्योंकि यह नकारात्मकता बढ़ाती है। नंबर 6, कांच और शीशे से बनी वस्तुएं ना दे। अक्सर भाई अपनी बहनों को सुंदर क्रॉकरी या कांच का शोपीस उपहार में देते हैं। वैसे तो शीशा देना गलत नहीं है, लेकिन यदि वह कांच रास्ते में या इस्तेमाल के दौरान गलती से टूट जाए तो इससे घर में वास्तु दोष और अशांति उत्पन्न हो सकती है। अकारण क्लेश की स्थिति बन जाती है। इसलिए जोखिम उठाने से बेहतर है कि ऐसा सामान उपहार में ना दिया जाए। नंबर 7, पूजा में हड़बड़ी ना करे। रक्षाबंधन के दिन
घर के कामों के बीच अक्सर बहनें जल्दबाजी में रक्षा सूत्र बांध देती है, लेकिन इस धार्मिक अनुष्ठान को मात्र औपचारिकता समझकर जल्दबाजी में निपटाना सही नहीं है। राखी बांधते समय मन को शांत रखें, भाई को आदर सहित बिठाकर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और प्रेम पूर्वक राखी बांधें। इस दौरान फोन पर व्यस्त रहना या बातचीत में ध्यान भटकाना पूजा के फल को कम कर देता है। शांत चित्त से की गई पूजा ही घर में सुख समृद्धि लाती है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी। अब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जानकारी सभी को पता लग सके। हर हर महादेव। नमः शिवाय।